वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग हम थर्ड पार्टी पे करने वाले हैं, जिसका टाइटल है भयानक डर में जी रही है थर्ड पार्टी। तो आप दोनों के रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी पार्टनर के लिए क्या सोच रही है, आज हम इस रीडिंग में डिटेल से जानेंगे। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे सामने आज एंजल्स और यूनिवर्स ने आपके लिए गाइडेंस कार्ड पहले ही दे दिए हैं। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग दुखी हैं, मन परेशान रहता है, थर्ड पार्टी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। शायद आपकी नाइट स्लीपलेसनेस के साथ गुजर रही हैं, रात को नींद नहीं आती, देर रात रिलेशन के बारे में सोचते रहते हो, कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में मुझे ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो पार्टनर से सेपरेशन या ब्रेकअप को दिखाते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिलेशन है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से वो आपसे कांटेक्ट खुद ही ख़त्म कर चुके हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से आपके रिश्ते में आना जाना लगा कर रखते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी का आजकल पार्टनर के लिए क्या सोचना है। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो टावर मोमेंट को दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के रिलेशन में कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का रिलेशन पार्टनर के साथ कई सालों पुराना भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या उससे ज़्यादा साल भी। आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन इस इंसान को थर्ड पार्टी से भी डर लगता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका पहले भी ब्रेकअप हुआ हो और दोबारा ये फिर रिलेशन में आ गए हों। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के रिलेशन में सच नहीं है, कुछ छुपाया जा रहा है और रिलेशन में काफ़ी सारी ऐसी एनर्जी है जो मुझे नेगेटिव फील हो रही है। टावर मोमेंट का कार्ड इन दोनों के रिश्ते में ये भी कहता है कि इस रिश्ते की नींव जो थी वो कच्ची थी, और जब किसी मंजिल या इमारत की नींव कच्ची होगी तो वो किसी भी आंधी या तूफान के आने के बाद अचानक ढह सकती है, गिर सकती है। तो वही हुआ है इन दोनों के रिलेशन में। ऑलरेडी इन दोनों का रिलेशन ब्रेकअप से गुजरा है, उसके बाद इन दोनों के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं है। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो इस रिलेशन में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते और थर्ड पार्टी चाहती है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें दोनों का आपसी तालमेल, आपसी समझ और एनर्जी एफर्ट सेम होना चाहिए। फिर मुझे यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो, जब मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी और मैंने अपने हाथों में टैरो कार्ड्स जो फील किए, एनर्जी फील की, वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी और अनकंफर्टेबल थी। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करने बैठो तो मन बहुत खुश होता है, एनर्जी हाई लगती है, एक्साइटमेंट होती है कि आज चैनल पे नया वीडियो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स को प्रेयर करनी पड़ती है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी कार्ड्स में आती है और टैरो रीडर्स को भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ऑरा को सील करना पड़ता है, ताकि आप लोगों की नेगेटिविटी हम पर किसी तरह का बैड इफेक्ट ना डाले।
अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ब्रेकअप दिखा रहे हैं। इन दोनों का ब्रेकअप या तो हो चुका है, सबका नहीं कहूँगी, सारे लोग यहाँ पे फिर कमेंट करने लग जाते हैं कि नहीं वो तो अभी भी थर्ड पार्टी में है। ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो भी देश विदेश में ऑडियंस बैठी है। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, सबका कर्मा एक जैसा नहीं है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। तो पूरा वीडियो सुने बगैर जो लोग कमेंट लिख देते हैं तुरंत कि ये रीडिंग तो रॉन्ग है, ये तो मुझसे मैच नहीं कर रही, तो ये अकेली आपकी एनर्जी नहीं है। शुरू से लेकर पूरा वीडियो जब तक आप सुनते नहीं हो, आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप सच सुनना पसंद नहीं करते, आपको सिर्फ मीठे मीठे शब्द सुनने हैं, वही सुनना है जो आपके दिल को अच्छा लगे कि वो तो आपकी याद में मरे जा रहे हैं, उन्होंने तो आपके लिए सब लोगों से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, वो बस अकेला अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, खुशियाँ नहीं है। मैं कभी भी ऐसी रीडिंग नहीं देती, वही बताती हूँ जो सच है। सुनने में सही लगे तो भी आप इस चैनल पर आ सकते हो, और अगर सुनने में आपको तकलीफ़ हो तो आप इस चैनल के वीडियोस ना ही सुने तो बेहतर होगा। मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। अगला कार्ड ये आता है इस रीडिंग में कि ये पर्सन जो हैं अभी भी दो लोगों को जगल कर रहे हैं। इनका बॉडी, माइंड, सोल दो लोगों के बीच में अभी भी झूल रहा है, जैसे एक पेंडुलम होता है, कभी वो इधर कभी आपकी तरफ, फिर वो उसकी तरफ सोचते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं। तो अभी ये पर्सन आगे भी कुछ इस तरह की एनर्जी में रहेंगे जिसके कारण थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये रिलेशन वर्थ वेटिंग फॉर नहीं है। इसके लिए इंतज़ार करना, इस पर्सन का वेट करना शायद मेरे लिए गलत होगा। तो थर्ड पार्टी या तो इस इंसान से खुद ही दूर हो जाएगा या हो जाएगी, या फिर थर्ड पार्टी इस रिश्ते में रहकर भी पार्टनर के साथ एक लविंग और रोमांटिक रिलेशन फील नहीं कर पाएगी। उसे लगेगा कि कुछ मिसिंग है, प्यार की कमी उनको आपके पार्टनर के साथ लगती है, या तो ऑलरेडी इन दोनों के रिलेशन में ये सब शुरू हो गया है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पे निकले हैं। सबसे पहला नंबर निकला है 444, 888, 369, 1111। ये वो एंजल नंबर हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में एक नई शुरुआत को दिखाते हैं, और 444 नंबर का दिखना ये भी दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है। इन दोनों के जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो दोनों ने सोचा ना हो, चाहे वो ब्रेकअप होना हो, चाहे वो दोनों ही किसी और रिलेशन में टाइम दे रहे हों, इमोशनली किसी और रिलेशन से अटैच हों, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ रही। तो आगे आने वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते ऐसे रहेंगे जो इनको कुछ अचानक इस रिश्ते की सच्चाई बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हो, कोई भी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने अभी अभी विश्वास करना शुरू किया है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, या फिर आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया है, उसका असर पार्टनर पे धीरे धीरे पड़ रहा है। इसी वजह से आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। देन अगला कार्ड आता है, यहाँ पर कुछ राशियां निकल कर आई हैं
ये राशियां हैं आपके पार्टनर की। और आज मुझे उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर भी नज़र आए हैं टैरो में, जो आपसे थर्ड पार्टी के बारे में दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो मैं राशियां बता दूं कौन सी हैं पार्टनर की। वैसे तो ये रीडिंग सभी राशि वाले पार्टनर की है, लेकिन जो मैं अभी एनर्जी बताऊंगी राशियों की, वो सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट के 2 साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकले हैं, टॉरस और वर्गो का, वृषभ और कन्या राशि। फिर अगला ज़ोडिएक साइन है वाटर एलिमेंट। इसकी तीनों राशियां निकली हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देन यहाँ पे फायर एलिमेंट का एक ही साइन है, जो है लियो का, सिंह राशि का। और एयर एलिमेंट में तीनों राशियां आई हैं, एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि है। तो ये तीनों राशियां आपके पार्टनर की हैं। और आज की रीडिंग में इनकी एनर्जी 90% से ज़्यादा है। जिन लोगों के पार्टनर की राशियां नहीं आई, उनकी एनर्जी भी टैरो में आई है, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ 50% तक ही रेजोनेट होगी। और अब मैं आपको बताऊंगी वो लेटर्स, पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, जिनके साथ आपके रिलेशन में कुछ नया होने की उम्मीद है और कुछ पुराना कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। और वो एंड कौन करेगा? वो एंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर। वो कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर वो पहले डरते थे थर्ड पार्टी को छोड़ने से, या उनको लगता था कि अगर मैंने थर्ड पार्टी के बारे में आपको बता दिया तो कहीं आप उनको छोड़ ना दो, शायद अब वो हिम्मत बना चुके हैं कि मुझे सच तो बताना ही है, क्योंकि ये दिन तो आएगा ही, एक ना एक दिन मुझे आपको फेस करना पड़ेगा। तो उन्हें एक रिलेशन अपनी ज़िंदगी में चाहिए और वो इस रिश्ते से एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये दोनों कार्मिक रिलेशन में थे और इनके कुछ कार्मिक डेट या कह लो कि कार्मिक पेंडिंग कर्मास बैलेंस हो चुके हैं और इस वजह से अब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं ज़्यादा कार्मिक रिलेशन पे डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ किसी के दिल या दिमाग में ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर कोई डर पैदा नहीं कर सकती, ना किसी को चिंता में डालना चाहती हूँ कि कोई परेशान हो जाए कि हमारा कार्मिक रिलेशन है तो हमारा फ्यूचर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं वीडियोस के नीचे, जहाँ पे लोग सिर्फ इसी वजह से परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी चैनल पे सुन लेते हैं कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है और उन्हें लगता है कि कार्मिक पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताई नहीं जा सकती या कार्मिक लोगों के साथ शादी नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगले कुछ दिन काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल बैलेंस की एनर्जी के हैं। ये पर्सन अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर ये अभी भी आपके कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, या इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन इनके दिल में और दिमाग में दो लोगों के बीच में जो एक जंग छिड़ी हुई थी कि किसके साथ आगे बढ़ना है, वो शायद फैसला इन्होंने कर लिया है। लेकिन अभी ये जल्दी में नहीं है, अपना ये टाइम लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अब मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ चैनल्ड मैसेज भी देख रही हूँ
आपके लिए कि वो आपके बारे में जो सोचते हैं, चाहे वो अकेले में सोचते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में सोचते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते। ऐसे कौन से मैसेज हैं उनके, ये उनकी दिल की बात है जो वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं आपको बोलने के लिए, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो सबसे पहला मैसेज निकला है, हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ गया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास लौटना है और सब सच सच बताना है। आई मिस यू। मैंने आपको बोला ही है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके पास ही आना है। अब वो कितने दिन में आते हैं, चाहे वो 1 महीना ले लें, 2 महीना ले लें, 3 महीने ले लें, या कुछ ही दिनों में आ जाए, बट अगर आप दोनों के रिलेशन में कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव स्पेल है, कोई डार्क एनर्जी है, या एविल आई पार्टनर और आपके रिलेशन पे लगी हुई है, जिसे कहते हैं नज़र दोष लगना, और अगर कोई तंत्र मंत्र किया है, कोई वशीकरण करवाया है पार्टनर के लिए, तो शायद इस रीयूनियन में पार्टनर को बहुत टाइम लग जाएगा। महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक मैजिक कभी भी छोटे मोटे उपाय से जाता नहीं है कि आपने कोई मंत्र जाप किया, पूजा पाठ किया, या आप डेली मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो और भगवान के आगे प्रे करते हो कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये सारी विद्याएं जो हैं कलयुग में बहुत नेगेटिव हैं, और ये जो कलयुग का टाइम है, ये एविल एनर्जीज, डार्क एनर्जी, स्पिरिट्स जो होती हैं, गोस्ट होते हैं, उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तभी आप लोगों को कहा जाता है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि छोटे मोटे उपाय करके आपके रिलेशन में लव और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जा सकता है, वहाँ मैं आपको टिप्स और रेमेडीज़ देती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली, वहाँ मैं आपको कहती हूँ कंसल्टेशन ले लो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, अपनी हीलिंग करवा लो, अपनी कुंडली दिखा लो, और उसके कुछ उपाय होते हैं उन्हें आप करो, ताकि आपकी लाइफ से इस पर्सन का जो रिलेशन है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, रोमांटिक हो जाए, और इमोशनली आप एक दूसरे को फील कर पाओ। तो ये पर्सन आपको वापस आकर थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशन का सच बताएंगे फॉर श्योर। ये एनर्जी मैंने रीडिंग के शुरू में ही फील कर ली थी। अगर आपने शुरू से अभी तक को पूरा रीडिंग या पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा, मैंने रीडिंग में कई बार इस बात को दोहराया है कि ये पर्सन फैसला ले चुके हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, 1 2 3 नहीं, दिन में कई बार मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें खबर तक नहीं। तो ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बार बार ये एनर्जी टैरो में निकल रही है, और मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है ये आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो इनको थर्ड पार्टी से कोई ट्रिगर मिला है, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगा। कई बार होता है कि हमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है किसी रिश्ते की सच्चाई तक पहुंचने के लिए। इनको सारा वही टाइम याद आ रहा है आपके साथ जो इन्होंने बिताया है, कैसे आप इनकी केयर करते थे, कैसे आप इन्हें प्यार देते थे, कैसे आप इनके लिए अपने बाकी सभी कामों को छोड़ देते थे
और आपने जिस तरीके से इस रिलेशन में सैक्रिफाइस किया है, इस पर्सन को हमेशा खुश रखने के लिए आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, अब इन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में अगर किसी इंसान के साथ रिलेशन कुछ टाइम के लिए सेपरेशन में जाता है या ख़राब हो जाता है और हमें लगता है कि भगवान ने गलत किया है, तो शायद उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गॉड प्लान होता है। ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपके पर्सन को आपका प्यार नज़र ही नहीं आ रहा था। अब जब उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई पता लग रही है, जब ये उस थर्ड पार्टी के साथ रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आ रहे हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। अगला चैनल मैसेज है, पिछले कई दिनों से मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया को चेक किया और मेरा मन इमोशनल हो गया। आई डोंट नो वाई। ये मैसेज तो मुझे लगता है आपके लिए भी कहीं ना कहीं रेजोनेट करने वाला है। आप में से कई लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस फील किए होंगे, पर्सन को ऑनलाइन चेक किया होगा, पर्सन पे नज़र रखी होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले कुछ ही दिनों से ये कर रहे हो सकता है आप इन्हें हमेशा ही ऑनलाइन चेक करते हो, लेकिन बीते दिनों आपने इस रिश्ते के बारे में सोचकर अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली अनबैलेंस्ड फील किया है। आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रिलेशन जो है ये कार्मिक होने के साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ट्विन फ्लेम भी हो सकता है और पास्ट लाइफ का सोलमेट कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। मैं जनरली किसी भी रिलेशन को टैग नहीं लगाती, लेकिन टैरो में ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम लिखा होता है। अलग अलग टैरो डेक्स आते हैं, वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना भी होता है कि आप कहते हो कि ये सब रिलेशंस को हम मानते नहीं हैं। रिलेशन को मानो, लेकिन रिलेशन पे लेबल मत लगाओ कि ये सोलमेट है और ये कार्मिक है या फिर ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हर रिलेशन अपनी लिमिटेशंस के साथ भी आता है और जो उस रिश्ते की सच्चाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, उसके साथ भी आता है। बट इतना तो श्योर है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं पार्टनर को आपकी तरफ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दे रहा है। उनको अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ आ रहा है, जो अभी तक उनको थर्ड पार्टी से समझ नहीं आ रहा था। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, इन दूरियों से मैं परेशान हो चुका हूँ। थर्ड पार्टी पे मुझे शक होता है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे रिलेशन ने मुझे सच दिखा दिया और मैं तुम्हारी तरफ लौट रहा हूँ। ये वही मैसेज है, वही पुरानी एनर्जी जो मैंने आपको रीडिंग में बताई कि ये पर्सन ने कोशिश की होगी आपसे मूव ऑन करने की। जब ये थर्ड पार्टी में गए थे तब इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये वहाँ जाकर भी आपको याद कर पाएंगे। तब शायद ये अपने ही ईगो में थे, अपने ही घमंड में थे, अपनी ही ज़िद में थे कि मुझे तो थर्ड पार्टी में जाना है। अब ये क्यों थर्ड पार्टी में गए, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। या तो इनके दोस्तों द्वारा थर्ड पार्टी से इन्हें मिलाया गया, या फिर ये खुद थर्ड पार्टी में टाइम पास करना चाह रहे थे,
या फिर इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी रिलेशन से इन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा। अब इन्हें लगता है कि मैंने कोई इतना बुरा काम कर दिया है थर्ड पार्टी में जाकर, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां बन गई हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से अपने आप को डिटैच किया है या डिस्टेंस कर लिया है। सबने तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने खुद इस इंसान को थर्ड पार्टी का जब पता लगा तो छोड़ दिया। लेकिन आप उस दिन से लेकर आज तक इन्हें भूले नहीं हो। बीच में इन्होंने कोशिश भी की होगी, वापस आके सॉरी भी बोला होगा, आपको मनाने के लिए कुछ ऐसे काम भी किए होंगे जिससे आपको वो अपना प्यार शो कर सके, बट आपने कई मौके दिए होंगे इन्हें। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस इंसान से बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी में है। और यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं और अनमैरिड लोगों की एनर्जी भी है। जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनकी भी एनर्जी है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने आज तक तुम्हारे सभी तोहफे संभाल कर रखे हैं। जब भी मेरा मन उदास होता है या मैं अकेला फील करता हूँ तो उन्हें देख लेता हूँ। ये एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है, उनकी भी लग रही है। तो गाइज, आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन है आपका। ये मिररिंग एनर्जी है और ये अभी से नहीं है, पिछले 1-2 महीने से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आपने पुराने थर्ड पार्टी वीडियोस को सुना होगा तो बहुत सिमिलर एनर्जी है। तो प्यार है तभी इन्होंने आपके गिफ्ट को संभाला हुआ है, और अगर दिल में प्यार ना होता तो शायद ये आपके दिए गए तोहफे को, जो भी आपने इनको गिफ्ट किया है, वो संभाल कर ना रखते। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि तुम जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हो। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? प्लीज़ कंफर्म कर देना। अब ये पर्सन को हो सकता है इनके दोस्तों ने आपके बारे में कुछ बताया होगा कि तुम्हारी पार्टनर तो लाइफ में आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है या उसको कोई और मिल गया है, तुम क्यों उसका वेट कर रहे हो, तुम भी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। लेकिन ये पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं, यानी कि ये फाइनल मूव ऑन करने से पहले आपको एक बार पूछना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। और ये मुझे लगता है कि शक्की भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डाउट करते हो, या फिर पहले भी ऐसा करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हो और आपको लेकर पॉजेसिव भी होते होंगे। लेकिन जब आप इनके बारे में पूछते हो, इनकी लाइफ में और कौन है या तुम क्यों थर्ड पार्टी में चले गए थे, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये कंट्रोलिंग लगते हैं, जैसे अपने खुद के गुनाहों को कबूल ना करना लेकिन दूसरे के ऊपर दोष लगाना कि तुम गलत हो, और फिर आपको जाने भी नहीं देना चाहते कंप्लीटली इस रिलेशन में, कोई ऑफर देना या स्टेबल डिसीजन भी नहीं ले पाते, क्योंकि इनका फैसला भी बदलता है। कभी ये फैसला कुछ ले लेते हैं, कभी ये जल्दबाजी में कुछ और थर्ड पार्टी के लिए कर लेते हैं। तो इनका ना, मुझे लगता है कि लाइफ में रिलेशन को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या फिर ये ज़िंदगी में प्यार को बहुत स्लो रेट के साथ या बहुत ही स्लो स्टेप के साथ आगे बढ़ाने में बिलीव करते हैं। रिलेशन एक अलग चीज़ होती है, लव एक अलग चीज़ होती है। कुछ लोग रिलेशनशिप इसलिए बना लेते हैं कि हमारे सभी दोस्तों के रिलेशन हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हम भी बना लेते हैं। लेकिन जब उस रिश्ते को निभाने की बात आती है, जिम्मेदारियों को उठाना,
रिलेशन में लॉयल्टी भी चाहिए, ट्रस्ट भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, और रिलेशन में रिस्क लेना, सपोर्ट करना पार्टनर को, वो भी चाहिए। तो कुछ लोग ये सब चीज़ें सोचते नहीं हैं पहले, और बाद में जब उन्हें जिम्मेदारियां समझ आती हैं तो फिर वो एकदम ऑफेंड हो जाते हैं या ट्रिगर फील करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर मिला है। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर है जो थर्ड पार्टी के साथ अपना कोई सीक्रेट आपसे शेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहले नाम का लेटर है LCO MHFYUJ, लास्ट है लेटर K। काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं नाम के। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपने लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, या फिर आप कार्मिक नंबर 888 लिख सकते हो, 888। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।